भी कर दिया है और आरोपी भरत सोनी जो कि ऑटो चालक है उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल मैं भरत सोनी जो है उसके घर पर हूँ, परिवार के साथ हूँ, पिता के साथ हूँ, भरत सोनी के, और उनकी माता जी भी हैं यहाँ पर। हम इन लोगों से बात करेंगे। भरत सोनी के जो पिता हैं उनसे बात करता हूँ। सर, अगर आपका जो बेटा है भरत सोनी, जैसा कि पुलिस का दावा भी है, पुलिस के पास तमाम एविडेंस भी हैं, सबूत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो बेटा है भरत सोनी, उसने एक मानसिक तौर पे कमजोर 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ये घिनौनी करतूत की और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये करतूत काफी घिनौनी है, कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? तो सर ऐसा है कि बच्ची के साथ में तो गलत तो हुआ है। बच्ची मेरी हो या किसी की भी हो, ये तो भारत की नागरिक की बच्ची है। वो उसके साथ में बहुत गलत काम हुआ सर, ऐसा होना नहीं था, बाकी गलत काम हुआ। और अगर इसमें अगर किसी ने किया है तो उसको तो छोड़ने का काम ही नहीं है, उसको तो तुरंत सजा मिलना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। मांग ये उठ रही है कि फांसी की सजा, सबसे कठोरतम सजा ये दी जाए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, घिनौनी करतूत हुई है, देश में किसी की भी बच्ची के साथ हो तो ये गलत है। बहुत बड़े दिल और बहुत कठोर दिल के साथ आप ये बोल पा रहे होंगे क्योंकि आरोपी आपका ही बेटा है। अब कई लोग, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों बागेश्वर धाम के, वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, कठोर सजा दी जानी चाहिए। आप पिता से हटके एक नागरिक के नाते क्या मांग करेंगे? क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा कि उसको कहाँ रखेंगे, उसको अपराधी को कहाँ रखेंगे, कौन रखेगा, कौन समाज रखेगा उसको? ये समाज में रहने लायक थोड़ी है सर। नहीं, इसको समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है सर। तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बोलूँगा मैं। और अगर मेरे बच्चे ने अगर नहीं करा है, निर्दोष है, तो भोलेनाथ पे मेरे को विश्वास है, वो बाहर आ जाएगा। पुलिस पे मुझे विश्वास है, न्यायालय पे मेरे को विश्वास है, वो बाहर आ जाएगा। आपकी आंखों में आंसू भी हैं और आप खुद भी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने ये अपराध किया उसे कहाँ रखेंगे, समाज में रहने लायक नहीं है, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ मैं एक और पहलू जानना चाहूंगा कि जो ऑटो है उसमें नंबर में टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है, और ये भी जानकारी है कि वो घर में ही छुपा हुआ था। क्या ये सही है? नहीं देखो सर, ऑटो में छेड़छाड़ करी ये बात तो सत्य है, क्योंकि पुलिस ने वो बैनर फाड़ा है दुकान पे, ये बात तो सच है। ये बात भी सच है, मैंने देखा टीवी के अंदर के वो ऑटो उसमें दिखाई दी है, ये भी बात सच है। बाकी ये मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि इसने उसके साथ में गलत किया है। सहयोग जरूर इसका उन अपराधियों के साथ में होगा, ये बात सच है। कहीं ना कहीं तो इसकी गलती है, कहीं ना कहीं तो इसकी गलती है। बाकी दुष्कर्म इसने किया नहीं किया ये तो ऊपर वाला जाने या यही जाने, मेरे को तो इस विषय में नहीं मालूम। तो कठोर सजा, फांसी की सजा होना चाहिए। तो इसके सिवा और कोई सजा ही नहीं होनी चाहिए, इससे तो फांसी होनी चाहिए इसको। चाहे मेरा बच्चा हो या किसी का बच्चा, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या करता, ये बताओ आप, क्या करता मैं तो ये कहता ना, मारो इसको, क्यों बचा के रखा है, क्यों बंद करके रखा है इसको, क्यों इतनी सारी पुलिस लगा रखी है इसके पीछे? इसको तो रखना ही नहीं चाहिए, तुरंत फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को तो, ताकि दूसरा अपराधी डरे इस बात से कि ऐसा करने से क्या होता है। बैनर फाड़ने वाली क्या बात बता रहे हैं आप? हाँ, वो बता रहा है कि बोले इसमें पीछे जो नाम लिखा था उसका, अर्जुन का, उस पर बैनर चिपकाया था, पुलिस ने फाड़ा है। हाँ। देखिए, आरोपी भरत सोनी के पिता है, आंखों में आंसू भी है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर किसी ने, कोई भी हो जो इस तरह की दरिंदगी करता है तो उसे फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भरत की माँ भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। माता जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि पुलिस के पास तमाम एविडेंस हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि भरत ही आरोपी है। नहीं सर, मेरे को नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कुछ करा, मेरे को विश्वास नहीं होता बिल्कुल। इस ये सबके पीछे पकड़ाया और भी तो है ना, पहले उनसे पूछिए, बाकी मेरे लड़के ने कुछ नहीं करा ऐसा। अगर अगर लेकिन जांच में ये आता है, पुलिस की अभी तक जो पहलू और जो सबूत मिले हैं उसमें ये आ जाता है, प्रूफ हो जाता है, तब सजा होना चाहिए। हाँ, तो जो गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी ना। अब मैं क्या बोलूँ, अब तो नहीं करी होगी तो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तो उसमें नहीं करी तो छूट जाएगा, मेरा बच्चा आ जाएगा घर है। ठीक है,
एक अंतिम सवाल आपसे, एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि अगर जो आरोपी है उसका मकान अवैध पाया जाता है तो बुलडोजर चलेगा। ये मकान है, तो आपको क्या लगता है जिसने की है गलती उसको ही सजा मिले, बुलडोजर एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने तो बच्चे को कोई शिक्षा ऐसी दी नहीं थी सर कि तू ऐसा कर, और अगर मुझे मालूम होता ऐसा तो मैं ये होने नहीं देता। मैं या तो पुलिस में बंद करा देता इसको या तो मार देता मैं इसको। मैं ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि मैं एक के पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हो रहे, पोता पोती है, लाड़ी है मेरी, दो लाड़ी। मैं इनको लेके कहाँ जाऊंगा? गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पिताजी भी झुग्गी झोपड़ी में रह के मर गए, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ ना। मेरी किसी परिवार में किसी की नौकरी है, मजदूरी करते साहब, मजदूरी करके खाते। हमने तो ऐसा काम सिखाया नहीं उसको, और ना हम ऐसा चाहते हैं, ना हम इसे ऐसे लोगों का साथ देते हैं। हम तो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, दाल रोटी परमात्मा हमको देता है। जो बुलडोजर वाली बात आ रही है उसमें आप कुछ रियायत चाहते हैं? कहाँ जाएंगे साहब, कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं तो और कहीं जाएंगे, या फिर मर जाएंगे। क्या करेंगे बताओ आप? कहीं तो जाएंगे, किसी का घर में ताला तोड़ के तो घुस तो जाएंगे नहीं। रहेंगे तो जमीन पे, अधिकार तो हमारा भी है। पृथ्वी पे रहते तो 6 फीट 7 फीट की जगह तो हमारे को मिलना चाहिए ना। तो उसी हिसाब से हमको कहीं भी जगह दे दो, यहाँ से तोड़ोगे तो दूसरी जगह दो, कहीं तो दो आप। बहुत बड़ी बात कही है भरत सोनी के पिता ने। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी शख्स हो इस पृथ्वी पर, इस देश में, अगर इस तरह की मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो आरोपी को कठोरतम सजा होना चाहिए, भले ही वो इनका बेटा ही क्यों ना हो। फांसी की सजा की मांग इन्होंने की है कि अगर पर्याप्त सबूत है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।